रूस यूक्रेन वॉर जोन के साथ चीन और ताइवान क्राइसिस लगातार बढ़ रही है, जबकि ईरान और इजराइल के बीच न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर धमकियों का सिलसिला बढ़ चुका है। अब ये मुल्क अपनी ताकत दिखाने के लिए वॉर ड्रिल्स कर रहे हैं। किस तरह से वॉर प्रैक्टिस के जरिए एक दूसरे को काउंटर किया जा रहा है, ये भी समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके सामने। आज ताइवान ने चीन के खिलाफ नाइट वॉर ड्रिल को अंजाम दिया। ताइवान की आर्टिलरी ब्रिगेड ने चीन को काउंटर करने की तैयारी की। ताइवान ने ऑटोमेटिक गन LMG हॉटजियर्स का इस्तेमाल किया। एयर सपोर्ट के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर भी स्टैंड बाय मोड पर है। अब बात करते हैं वोस्टॉक 22 की, जो कि रूस में हो रहा है। रूस चीन समेत 14 देश की पूर्वी रूस में वोस्टॉक 22 वॉर ड्रिल चल रही है। अमेरिका के साथ रूस चीन अपनी ताकत का दम दिखा रहे हैं। जापान के खिलाफ नेवल ऑपरेशंस में भारत ने हिस्सा नहीं लिया। प्रेसिडेंट पुतिन ने खुद इस वॉर ड्रिल को देखा और पूरी ब्रीफिंग ली। ईरान वर्सेस इजराइल, अमेरिका और इजराइल की बड़ी एयर डिफेंस ड्रिल चल रही है। बैलिस्टिक मिसाइलों से बचने का अभ्यास किया जा रहा है। अमेरिकी थार्ड और पेट्रियट डिफेंस सिस्टम ड्रिल में शामिल हैं। इजराइल के आयरन डोम और A&D स्लिंग सिस्टम भी शामिल है। इजराइल ईरान से निपटने की बातें करता है, लेकिन इतना तय है कि अमेरिका को अब उस वॉर फ्रंट की चिंता सता रही है जो रूस के ईस्टर्न जोन में एक्टिव है। क्या कुछ हो रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। रूस और चीन की दोस्ती किस लेवल तक पहुंच चुकी है, उसे डिफाइन करने के लिए रूस के सुदूर पूर्वी इलाके से बीते 6 दिनों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। रूस और चीन मिलकर एक साथ लाइव फायर वॉर ड्रिल्स को अंजाम दे रहे हैं। गोला बारूद दागा जा रहा है। मिसाइलें फायर हो रही हैं। समंदर में भी बारूद बरसाया जा रहा है। विरोधियों को वॉर ड्रिल के नाम पर चेताया जा रहा है। यूक्रेन वॉर के बीच रूस के लिए ये वॉर प्रैक्टिस, इस तरह के वॉर गेम्स कितने मायने रखते हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि आज खुद पुतिन इस वॉर ड्रिल के साक्षी हैं। पुतिन ने वोस्टॉक 2022 की एक्सरसाइज को देखा, वॉर सिचुएशन वाली तैयारियों का जायजा लिया। पुतिन के साथ रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु भी मौजूद थे। डिफेंस मिनिस्टर की मौजूदगी पुतिन को पूरी वॉर ड्रिल को लेकर ब्रीफिंग दी गई। लेकिन सवाल ये कि आखिर इस वॉर ड्रिल से पुतिन का मैसेज क्या है? क्या वेस्ट के खिलाफ नया मोर्चा खुल चुका है? क्या अमेरिका वर्सेस रूस चीन वाला सीन बन चुका है? असल में रूस और चीन की तरफ से वॉर ड्रिल्स को लेकर जिस तरह की तस्वीरें और वीडियो रिलीज किए जा रही हैं, उससे तो इस बात के इंडिकेशंस मिलते हैं कि रूस और चीन समेत 14 देशों की यह वॉर ड्रिल सिर्फ जॉइंट कैपेबिलिटीज और सिक्योरिटी सिनर्जी बढ़ाने से ज्यादा बड़े गोल पर फोकस है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस और चीन मिलकर जापान सागर तक अपने वॉरशिप्स ले। जापान के मुताबिक 3 रूसी फ्रिगेट्स और 3 जंगी जहाज जापान के सबसे उत्तरी प्रांत होक्काइडो के केप कामुई के पास से गुजरे। चीन के जंगी जहाजों में एक शक्तिशाली डिस्ट्रॉयर भी मौजूद है। सभी 6 युद्धपोतों ने जापानी द्वीप के पास मशीन गन से गोलाबारी की। जापान के रक्षा विभाग के मुताबिक ये सभी युद्धपोत सोया स्ट्रेट से गुजरे और सी ऑफ ओखोत्स्क में पहुंच गए। हालांकि इस सब के बीच रूस और चीन की सेना कुरिल आइलैंड तक भी पहुंच गई और वहां पर जमकर युद्ध अभ्यास किया। कुरिल के 2 द्वीपों पर रूस का कब्जा है, लेकिन जापान इन पर अपना दावा करता है। गौर करने वाली बात यह भी है कि चीन और जापान के बीच भी द्वीपों को लेकर तकरार है, विवाद। चीन के वॉरशिप सेनकाकू द्वीप के पास अक्सर गश्त लगाते रहते हैं और चीन भी कई द्वीपों पर अपने अधिकार का दावा करता है। अब चूंकि जापान को अमेरिका का सपोर्ट हासिल है, इसीलिए रूस और चीन की वॉर एक्सरसाइज का सीधा मैसेज अमेरिका तक को है। वॉर एक्सरसाइज के जरिए रूस और चीन इंडो पैसिफिक में नए सुपर पावर के तौर पर ताकत दिखा रहे हैं और पिछले दिनों ही दोनों देशों के न्यूक्लियर बॉम्बर्स ने जापान के पास से उड़ान भी भरी थी। इसीलिए कहा जा रहा है कि इंडो पैसिफिक में किसी भी पर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट की नौबत आ सकती है।